टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ। टेस्ला किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लक्स डेंसिटी यानी प्रवाह के घनत्व की। अ परमिएबल सब्सटेंस इज़ वन। एक परागम्य पदार्थ इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन ईजली पास। जिसके माध्यम से विद्युत बल रेखाएं आसानी से पार हो सकती हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर मौजूद है? तो इसका आंसर होगा डी, मूविंग चार्जेस। अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट। चुंबक इनमें से किसे आकर्षित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर यानी तांबा। एयर गैप हैज़ डैश रिलक्टेंस एज कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ। लोहे या स्टील के पथ की तुलना में वायु अंतराल में डैश अनिच्छा है। तो इसका राइट आंसर होगा लोअर यानी कम। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ परमालॉय इज। परमालॉय का मुख्य घटक इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, निकल। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। इंगित करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री स्थायी रूप से चुंबकत्व को बरकरार नहीं रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट आयरन यानी शीतल लोहा। द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड इज नोन एज। रोमांचक क्षेत्र को हटाने के बाद लोहे में छोड़े गए चुंबकत्व को क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमेबिलिटी। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम परागम्यता होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इबोनाइट। 1 टेस्ला इज इक्वल टू। एक टेस्ला इनमें से किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट इज आ। चुंबकीय दम इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश मात्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर डायामैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री डाया चुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिल्वर एंड कॉपर, चांदी और तांबा दोनों। विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पाथ रिक्वायर्स लार्जेस्ट मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबकीय पथ के किस भाग के लिए सबसे अधिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर गैप। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। एक चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किसके चारों ओर मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। चुंबक के चुंबकत्व को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? हीटिंग, हैमरिंग, बाय इंडक्टिव एक्शन ऑफ अनदर मैग्नेट, बाय ऑल द अबव मेथड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बाय ऑल द अबव मेथड्स यानी उपरोक्त सभी विधियों द्वारा। कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। विद्युत चुंबक के क्रोड में इनमें से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ द अबव फैक्टर्स यानी उपरोक्त दोनों। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। विद्युत चुंबक की शक्ति इसमें से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द अबव मैथड यानी इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द सप्लाई करंट। उपरोक्त सभी। द बार मैग्नेट हैज़। एक बार मैग्नेट के पास इनमें से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुवी छड़। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। एन एयर गैप इज़ यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट टू। आमतौर पर चुंबकीय परिपथों में एक वायु अंतराल क्यों डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रिवेंट सैचुरेशन, संतृप्त को रोकने के लिए। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित परागम्यता इनमें से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन 100 और 1000, 100 या 1000 से अधिक। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज।
चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, एक मैक्सवेल कितने वेबर्स के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 पावर 8 वेबर्स, यानी एक मैक्सवेल में 10 पे पावर 8 वेबर्स होते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, निर्वात का सापेक्ष पारगम्यता कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 1। परमानेंट मैग्नेट्स आर नॉर्मली मेड अप ऑफ, स्थायी चुंबक सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एल्निको अलॉयज, यानी एल्निको मिश्र धातु।